हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग क्लास 10th में एंटर कर चुके हैं। ये बात आपको पता है कि ये क्लास आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये क्लास आपके लाइफ की टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है। आप लोग तो जानते ही होंगे। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये हो गई है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन पर और स्ट्रेस आ गई है, क्योंकि सीसीए पैटर्न हट चुका है, आप लोग जानते ही हैं। तो अब आप लोगों को और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आप लोगों को पता ही होगा। खैर छोड़िए, हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, NTSE, जो कि क्लास 10th में होता है। बोर्ड्स एग्ज़ाम के पहले होता है, नवंबर में होता है ये एग्ज़ाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अगर इसे क्रैक कर लेते हैं तो हमें पता है कि स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, तो वो आगे बहुत हेल्प करती है। तो आज मैं इसी टेस्ट की पूरी जानकारी आपको दूंगा, बस आप लोग ये वीडियो देखते रहिए एंड तक। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि NTSE क्या है। व्हाट इज़ NTSE? मैं आपको शॉर्ट में पहले इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। ये NCERT द्वारा लॉन्च किया गया था। जो स्टूडेंट्स होते हैं, छुपे हुए स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो लोग मतलब जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो शो नहीं कर पाते, उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। वो लोग अपना टैलेंट शो करें एग्ज़ाम देकर और क्रैक कर कर। तो वही है, इसमें टैलेंट देखना था NCERT वालों को, जिन्होंने ये लॉन्च किया है कि किन किन के अंदर टैलेंट है। यही सब ये क्लास 10th में होता है, ओनली 10th में होता है ये। नाइला में मतलब और क्लास में नहीं होता, बस 10th में होता है। अब देखते हैं ये कितने स्टेजों में होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये 2 स्टेज में होती है। जब हम लोग स्टेज फर्स्ट क्रॉस करते हैं तब स्टेज सेकेंड में आते हैं। ये तो बहुत जनरल बात है, सब जानते हैं। स्टेज फर्स्ट में आता है जो स्टेट लेवल पर होता है या यूनियन टेरिटरी लेवल पर। तो स्टेज फर्स्ट उस लेवल पर होता है जिसमें मैट प्लस सेट आता है। अब मैट का फुल फॉर्म होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि रीजनिंग वगैरह आती है, लॉजिकल रीजनिंग, और लैंग्वेज टेस्ट आता है इंग्लिश वाला। और फिर सेट यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आता है आपके सारे जनरल सब्जेक्ट जैसे कि सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब स्टेज सेकंड पर आते हैं। जब स्टेज फर्स्ट क्रॉस कर लेते हैं तब स्टेज सेकंड पर आते हैं। स्टेज सेकंड ये आपकी होती है नेशनल लेवल पर। स्टेज सेकंड में भी वही सब आता है, मैट और सेट, बस थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। हम कुछ तो डिफरेंस हो गए स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में। अब हम आपको पैटर्न दिखाते हैं, यानी कि मार्क्स वगैरह या कितने क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो देखिए, जैसा कि स्टेज फर्स्ट में होता है मैट और सेट आता है। इसमें मैट के क्वेश्चंस होते हैं 90 और सेट के भी 90 होते हैं। सब एक एक मार्क्स के होते हैं और ड्यूरेशन भी दोनों में 90 मिनट मिलता है। मतलब टोटल 180 मिनट्स मिलते हैं ये पेपर में सॉल्व करने के लिए स्टेज फर्स्ट में। ठीक है, अब स्टेज सेकंड की बात करते हैं जो कि नेशनल लेवल पर होती है। उसमें मैट के क्वेश्चंस हो जाते हैं 100 और मार्क्स भी 100 हो जाते हैं। और सेट में भी 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, और ड्यूरेशन उतना ही रहता है। ये इसमें थोड़ा जिसे कहते हैं बैरियर होता है टाइम, क्योंकि इसमें 180 मिनट्स ही मिलते हैं। जबकि स्टेज फर्स्ट में 180 मिनट्स मिलते हैं, उसमें 180 क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं 180 मिनट्स। इसीलिए बहुत लोग स्टेज सेकंड क्रॉस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम यहाँ पर बैरियर बनता है। अब ज़रा ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कीप्ड इन माइंड फॉर अपियरिंग एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। ये तो हमने पहले में भी देख लिया था कि 1 मार्क होता है एक हर क्वेश्चन के लिए। और स्टेट लेवल पर मार्क्स होते हैं टोटल 180, और नेशनल लेवल पर 200 मार्क्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी 200 होते हैं नेशनल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर 180 मार्क्स होते हैं। अब सेकेंड देखते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%, डेट इज़ 40 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। यानी कि जो जनरल कैटेगरीज होती हैं तो उनके लिए 40% मार्क्स लाना, अगर क्वालिफाई करना है तो 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 40% मार्क्स तो मतलब 40 मार्क्स लिखा है, तो 40 यानी कि टोटल 180 मार्क्स का होता है, 40% उसका 40 मार्क्स तो होगा नहीं। देखिए, ऐसा है कि मैथ जो सेक्शन होता है उसमें 40% चाहिए होता है, और सेट में ही 40% चाहिए होता है। यानी कि टोटल NTSE क्रॉस करने के लिए हमको 80% मार्क्स चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी के लोगों को। ठीक है, अब ये थर्ड वाला लिखा है कि जो रिजर्व कैटेगरीज होते हैं उनके लिए 32% मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि मैथ में भी 32% चाहिए, सेट में भी 32%, टोटल 64% चाहिए। फोर्थ वाला लिखा है कि जो ड्यूरेशन होता है टेस्ट का तो वो सेम होता है दोनों स्टेजेस में। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो स्टेज फर्स्ट होती है उसमें भी 180 मिनट्स मिलते हैं, और स्टेज सेकंड होती है उसमें भी 180 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। यही है कि जो क्वेश्चन सही हो तो उसमें OMR में वही
बबल से फिल करना है, यानी कि बबल जैसा पूरा वो गोला रंगना है। आप लोग जानते ही होंगे, कई बार दिया होगा एग्ज़ाम, 10th में आ गए हो तो ठीक है। जब आप लोग स्टेज सेकंड भी क्लियर कर लेंगे तब आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलने लगेगी, आप लोग जानते ही होंगे, अभी मैंने आपको बताया था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना आगे। सो थैंक्स।